हे गाइस, स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और फ्रेश कमाल वीडियो में। मेरा नाम है आशु एंड आप देख सकते हैं मेरे साथ है आयुष। एंड आज जो ये चलाने वाला है वेन्यू, हमारे साथ है वेन्यू डीजल वेरिएंट। ये एसएक्स वेरिएंट है। एंड जब एक i20 ओनर चलाएगा वेन्यू को तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा उसका, एक प्रीमियम हैचबैक से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाने के बाद क्या एक्सपीरियंस होगा, आज हम उसको शेयर करेंगे। हाँ भाई, शेयर करेंगे ना सारा एक्सपीरियंस। बिल्कुल पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड ये भी बताएंगे कि मैंने मतलब नई i20 ली है, 2020 वेरिएंट जो नया आया था, और इसको क्यों नहीं लिया वो भी मैं इस वीडियो में बताऊं। बिल्कुल। एंड ये ऋत्विक भाई की है। ऋत्विक भाई हेलो कर दो। ये वेन्यू जो है ऋत्विक भाई की है। एंड आयुष आज चलाएगा एंड बताएगा अपना एक्सपीरियंस कि भाई एक प्रीमियम हैचबैक चलाने के बाद अब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाता है तो इसे कैसा फील होता है, एंड क्या आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी परचेज करनी चाहिए या फिर प्रीमियम हैचबैक परचेज करनी चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बैठते हैं। तो गाइस चलिए अंदर बैठते हैं एंड जानते हैं आयुष से उसका एक्सपीरियंस। तो हाँ भाई, तो सबसे पहले फील बता दें, क्या फील है गाड़ी में बैठने के बाद। तो वही गाड़ी में यार जब हम बैठते हैं ना तो एसयूवी वाला फील तो यहाँ पर हुंडई ने पूरा मेंटेन रखा है। आपको ऐसा ना लगे कि हाँ आप एक एंट्री लेवल एसयूवी में बैठ रहे हैं, तो उसका पर ध्यान रखा गया है कि आपकी जो बोनेट विजिबिलिटी है वो अच्छी रखी गई है कि हाँ पूरा बोनेट विजिबल है आपको। एंड जो इंटीरियर है उसमें भी हुंडई ने काफी अच्छा काम कर रखा है, तो इंटीरियर भी काफी सॉर्टेड सा दिखता है इसका। तो इसी वजह से मतलब अंदर से तो मेरे को कोई इस कार में दिक्कत दिखती ही नहीं थी उस वक्त भी, जब मैं अपनी i20 लेने गया था तब भी। अच्छा। तो तब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था तीन गाड़ियों में, और वो तीनों ही अगर कहे तो दो हुंडई की एक सिस्टर बहन है भाई, मामा की लड़की। सोनेट। तो मामा की लड़की कह लो, चलो कुछ भी कह लो, सोनेट। पहले तो इन तीनों गाड़ियों में बड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन लेके आती है। तो डीजल इंजन पापा को चाहिए नहीं था, पर आज डीजल चला रहे हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले ही रखी है डीजल की भी। तो i20 का नाम लो तो i20 सामने ना हो हो नहीं सकता। तो जो मेरे को हुंडई का सबसे ज्यादा पसंद है ना, जो इनके गियर होते हैं, जब आप गियर को इंसर्ट करते हैं ना, गियर आपको पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सही जगह लगा है। ऐसा नहीं होता कि गियर अटकता है, कड़कड़ कड़कड़ करता है कि नहीं लगा और बहुत ज्यादा आपको क्लच दबाना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ मेरे को हुंडई में लगता नहीं है। अच्छा, जैसे तूने तेरे पास i20 है तो इसका मीटर कंसोल देख अगर तू। हाँ यार, अब बस मैं मीटर जब तेरा वाला वीडियो बना रहा था ना तब भी मैं मीटर कंसोल ही इसका देख रहा था कि जो मीटर कंसोल हमको इसमें प्रोवाइड करा गया है तो यार वो डिजिटल नहीं है, काफी बोरिंग है। हाँ काफी ज्यादा बोरिंग है। और इसका ओल्ड जो स्कूल है। हाँ ओल्ड स्कूल ही कह लीजिए। एंड जो इसका कहते हैं ना, इसकी एमआईडी भी बिल्कुल साइड में दे रखी है। ऑल दो एनालॉग हम देखते ही हैं सारी गाड़ियों में, अगर i20 भी कहूँ तो मैग्ना में आपको एनालॉग देखने को मिल जाएगा, है ना, बट मिडिल में होता है एमआईडी। एमआईडी बिल्कुल साइड में रख रखा है, तो अच्छा, इतना ये मेरे को बता, अट्रैक्टिव सा नहीं लगा। जैसे तो एसी है, तेरी गाड़ी का जो एसी है एंड वेन्यू का जो एसी है, तुझे कोई चेंज नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा भाई है? ये डिफरेंस एसी का नहीं है क्योंकि एसी यूनिट दोनों ही कार्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो केवल ये डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल का। तो जो अपने पास वेरिएंट है स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो वहां पर हमको मैनुअल मिलता है और यहाँ ऑटोमेटिक मिलता है। तो इसको आप अगर सेट कर देंगे तो ये उसी हिसाब से सेट रहता है। एंड जो इसकी कूलिंग है ना, वो अपने हिसाब से करता रहता है। जब आपको बिल्कुल कूल हो जाएगा तो कट हो जाता है ना, वही मतलब घर वाले एसी वाला काम हो जाता है इसका। तो बट मैनुअल में ऐसा कुछ है नहीं, तो वो चीज आपको लगती है। बट एक चीज जैसे मैं अभी चला रहा हूँ ना, इसे अभी मैंने थर्ड गियर में भी गया था, तो हुंडई की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लोअर आरपीएम में भी अगर आप चले जाते हैं ना, तो गाड़ी ना वो नहीं करती कि नहीं मेरे को हायर आरपीएम चाहिए, कट कट करने लगे या अटकने लगे। स्मूथनेस वो बरकरार रहती है गाड़ी में, तो वो चीज नहीं जाती। तो इस वजह से जब मेरा मन था कि हुंडई ही क्यों, तो वो सिर्फ वजहें ये थी। एंड अभी रिसेंटली अपनी वीडियो पे एक पे कमेंट भी आया था, अपनी वीडियो थी या फिर शायद किसी और यूट्यूबर की मैं वीडियो देख रहा था, उसके पास नेक्सॉन है, तो उसने गिनवाई थी कि बहुत ज्यादा कमी है ये चीज की। वो रक्षाबंधन पे कहीं गया होगा तो उसको जाम मिला, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नेक्सॉन में कहता है कि भाई मेरा घुटना जवाब दे गया था। तो क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उसका कोलेस्ट्रॉल। तो उसका ये हम कहना अपनी था, वीडियो में भी बता चुके हैं वैसे। हाँ, तो मेरे को जो चीजें थी ना ये वजहें थी। बट इस कार को कट करने की जो मेजर वजह मेरी रही कि यार देखो आज तो हम एसएक्स चला रहे हैं, सनरूफ वगैरह सब कुछ है, सारे फीचर लेकर आ रही है। बट जब मैं उस प्राइस रेंज में देख रहा था, इसे 8.5 लाख में, तब वहाँ कोई फीचर नहीं था। अच्छा, ये बता कि जैसे
अब i20 लेनी चाहिए या फिर या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना चाहिए वेन्यू में साइड, या फिर सोनेट साइड? तेरे हिसाब से अगर किसी का 9 लाख का बजट है तो उसे थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करना चाहिए, या फिर अपना बजट थोड़ा सा मतलब उसी बजट में रह के? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली कोई पूछ भी रहा था कि भाई एस्टा लूं, तो कमेंट सेक्शन में था एस्टा कर रहा था वो, तो मैंने उसको लिखा भी कि भाई तू सोनेट देख ले, कि एस्टा वाली प्राइसिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से सोनेट देखें या फिर आप वेन्यू देखें, क्योंकि ये दो गाड़ियां आपको बेटर मिल जाएंगी उस रेंज में। मतलब 9 लाख से ऊपर तेरी रिकमेंडेशन है कॉम्पैक्ट एसयूवी चले जाओ? कॉम्पैक्ट एसयूवी चले जाओ। अच्छा। और अगर आप उसमें देखते हैं कि हाँ हमको 8.5 8.25 तक का आपका बजट है, आप 8.5 तक आ सकते हैं, तो यार वहाँ पर देखो i20 इज द बेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर तो, क्योंकि हुंडई क्या करता है ना, हुंडई आपको एक ओवरऑल प्रोडक्ट दे देता है कि हाँ सब कुछ आपको एक कार में मिल जाए, कि हाँ आपको ये ना रहे कि ड्राइव जो एक्सपीरियंस रहता है ना, जैसे ऋत्विक भाई भी हैं, ऋत्विक भाई अगर आपको एक सीट कंफर्ट हुंडई का मैं छोड़ दूं, तो अगर जो ओवरऑल ड्राइव का एक्सपीरियंस हमारा हुंडई का रहता है, स्टीयरिंग, क्लच, इंजन एंड पावर, उसमें अगर आपको कभी कमी लगी हो? नहीं, वैसे कोई ऐसी मेजर, जैसे कि मैंने बताया अभी आप दोनों को ही बताया, मैंने रिव्यू में कवर करी ये बात, कोई मेजर ऐसी दिक्कत मुझे गाड़ी के साथ में फील नहीं होती है। गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी ड्राइविंग इसकी काफ़ी प्रिसाइज है। मतलब आप इस गाड़ी को जब भी चलाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यार हाँ मैं इससे बोर हो रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं अभी जैसे आयुष भाई गाड़ी चला रहे हैं, मैंने एक चीज़ बोलूँगा, आप एक बार इस गाड़ी से शार्प टर्न लेके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे मैंने बहुत वीडियोस देखता हूँ मैं भी यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं, मुझे बड़ी अजीब लगती है, इंटेंशनली कहते हैं या गलत फहमी है कुछ भी है, लोग कहते हैं इस गाड़ी की भी बिल्ड क्वालिटी हल्की है। लेकिन अगर अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ अगर मैं उसे बोल दूंगा तो शायद मुझ पे सवाल उठने लगे। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्रेटा से ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। क्योंकि आप एक बात सोचो, ये जो चेसी है जिसपे ये गाड़ी आती है, इसी पे क्रेटा आती है, ये लेकिन हुंडई का एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। और हुंडई इतनी बेवकूफ कंपनी नहीं है जो अपनी किसी भी कार को लॉन्च करे और उसमें ऐसी कमी छोड़ दे। क्रेटा को हम कह सकते हैं क्योंकि क्रेटा पहले से मार्केट में आ रही है। अगर आप क्रेटा को भी प्रीवियस क्रेटा से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नई क्रेटा इतनी दमदार शायद नहीं है। लेकिन अगर क्रेटा भी एक एंट्री लेवल कार होती तो शायद उसमें ही कमी नहीं होती। अब जैसे इसकी जब नई जनरेशन आएगी तो देखते हैं हुंडई इसमें क्या कटौती करती है या फिर क्या चीज़ ऐसी है जो हुंडई इसमें दे रही है और उसमें हटा दे। जैसे कि आयुष भाई तो खुद एक i20 ओनर है, तो आयुष भाई भी इस बात को बता देंगे कि पुरानी वाली i20 से नई वाली i20 में क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। हाँ, देखा जाए तो यार देखो वेट तो उसका कम कर ही दिया गया है, हाँ। है ना, ऑल्दो बट उसके ड्राइविंग डायनामिक्स फिर भी अभी बेटर करे गए हैं, क्योंकि उसका जो व्हील बेस है वो मैं अगर किसी भी कार से सेगमेंट में, चाहे कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, चाहे प्रीमियम हैचबैक ले लो, चाहे आप कॉम्पैक्ट सेडान्स ले लो, कुछ भी ले लो, उसे कोई व्हील बेस में बीट नहीं कर पाएगी सिवाय XUV 300 के। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अब जैसे वेन्यू है और इसकी मामा की लड़की सोनेट है, हाँ, तो अगर इन दोनों में से किसी को खरीदना हो कार तो भाई ये होता है, मतलब देखना ये जो पंच मतलब डीजल इंजन देता है ना आयुष होंडा भाई, का। मैं ये सवाल पूछना चाहता आशु भाई, मैं परमिशन चाहता हूँ। नहीं इसके कोई सवाल दिक्कत के नहीं, लिए। पूछो। हाँ जी पूछो। जैसे आप अभी डीजल कार चला रहे हो हाँ, और अगर सपोज कीजिए यही इंजन आपको i20 में जैसा आता है, ये 1.5 लीटर का, क्योंकि 1.4 अब डिसकंटिन्यू हो गया, तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा जैसे आपने मुझसे पूछा था कि डीजल ही क्यों। अब मैं आयुष भाई से पूछूंगा कि आपने i20 गाड़ी ली और i20 एक ऐसी कार है जो डीजल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मेरा ये सवाल है आयुष भाई से कि आयुष भाई ऐसा करने की वजह क्यों और कारण क्या है? डीजल ना लेने की वजह गलती है या फिर जानबूझ के इस गलती को करा गया है? नहीं, नीड एज पर हमारी उतनी थी नहीं, हमारी जो रनिंग है ना, हमारी रनिंग नहीं है। एवरेज जो है हुंडई का पेट्रोल का, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं देहरादून से मेरठ, मेरा सबसे ज्यादा जो लंबा रन रहता है तो देहरादून मेरठ का मेरा सबसे लंबा रन रहता है, क्योंकि वो मेजोरिटी मेरे को मदर को लेके जाना होता है उधर ट्रीटमेंट के लिए, तो वही एक मेरा रन रहता है। तो वहां पर वो जो मेरे को एवरेज देती है गाड़ी, वो 18.5 का एवरेज दे रही है पेट्रोल में। क्या चाहिए यार, 100-125 में चला रहा हूँ उसे और 18.5 का एवरेज वो मुझे दे रही है, कॉन्टिन्यूसली मैं उसे 100-125 चला रहा हूँ, तो 18.5 का मेरे को बुरा एवरेज उसका लगा नहीं पेट्रोल। और अगर मैं आपसे इस बात को कहूँ, आपकी बात को काटता हुआ, तो अगर मैं आपसे इस बात को कहूँ कि आपको i20 1.5 जो है वो हाईवे पे 22 देती है और सिटी में वो 20 देती है। हाँ, वो और क्योंकि ये इंजन है, क्योंकि इस इंजन पे थोड़ा वेट है, क्योंकि ये
एसयूवी पे टिका हुआ है ये इंजन, लेकिन जब हम इसे एक हैचबैक पे करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो इस इंजन की परफॉर्मेंस भी i20 पे जस्ट डबल निकल के आएगी। नहीं, वो चीज़ मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो चीज़ें i20 का जब हम डीजल चलाया था, टेस्ट ड्राइव लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर था कार, है ना। बट डीजल ना लेने की मेजर वजह मेरी एक ही रही कि मेरा उतना रन नहीं है, इवन मेरा सिटी रन भी नहीं है कि मैं सिटी में कार को कहीं लेके जाऊँ, तो मेरा उतना नहीं होता कि हाँ किसी एक दिन पर्टिकुलर दिन कहीं जाना है, किसी को ड्रॉप करने जाना है। मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कार बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को जो यूज़ मतलब शौक है, जैसे शौक कहते हैं जैसे आपको कार्स का है, तो मेरे को वो चीज़ बाइक्स की है। मुझे बाइक दे दो, कितनी दूरी के लिए दे दो, मुझे मतलब नहीं। तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस मेरा रहता मेरी बाइक। तो इसी वजह से था कि यार गाड़ी डीजल लेकर के उतनी खड़ी रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। हाँ नहीं, वैसे ये बात तो है कि है ना? रनिंग होनी चाहिए, क्योंकि डीजल के पैसे भी वसूल होने चाहिए। हाँ, तो अगर वो आप चीज़ डीजल थी ले रहे मेरी हैं तो। कि यार मेरा डीजल का उतना रनिंग नहीं है, तो डीजल लेने का मुझे बेनिफिट दिख नहीं रहा। बट यार यही कहना चाहूँगा, इस गाड़ी को चलाने के बाद डीजल में तो अगर आपको जाना है तो डीजल में बिल्कुल इस कार को चेकआउट करें। इस कार के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत सही है, एंड जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो भी सब कुछ बढ़िया है। आप एंड जो बिल्ड क्वालिटी की भैया ने बात कही ना, वो चीज़ शायद आशु तूने और मैंने जब तू इसका एक प्रीव्यू शूट कर रहा था इसके लिए, जो हम दूसरी वीडियो में डालेंगे, जब डोर के थ्रॉटल्स थे वो तूने भी सुने होंगे कि हाँ बहुत ज्यादा सही थ्रॉटल आ रहा था डोर का जब हम उसे बंद कर रहे थे। तो काफी हैवी डोर दे रखे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। तो भैया आपको कितना एवरेज मिल रहा है इससे? भैया मैं अगर टैंक टू टैंक बात करूँ इस गाड़ी की, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरी सिटी, अगर मैं पहले तो मैं रफली बात करता हूँ, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना देसी स्टाइल में बात करना, वो ये है, ये गाड़ी टैंक फुल होती है और उसके बाद में ये चलती है एसी पे 670 किलोमीटर एसी पे, और ये सिटी ड्राइव है। और अगर मैं हाईवे पे निकल जाऊँ इस गाड़ी को, जैसे मैं टूर मार के आऊँ, मैंने आपको बनारस बताया, और भी मेरे बहुत टूर लगते रहते हैं, तो ये आंकड़ा एसी पे कम से कम 850-900 किलोमीटर बैठता है। ये है गर्मियों का माहौल। अब आते हैं सर्दियों पे। सर्दियों पे ये रेंज डबल हो जाती है, ये एक टैंक में 1000 किलोमीटर भी चली है। अच्छा। हाँ, और ये है हाईवे का। अब सिटी में आ जाते हैं। सिटी में ये विदाउट एसी सर्दियों में एक टैंक में 955 किलोमीटर चली है। तो अब आप इसका एवरेज निकाल लेंगे। मुझे इसका एवरेज, अच्छा एवरेज की बात मैं करूँ तो जैसे अगर आप इसका स्पीडोमीटर पे ध्यान दोगे तो ये मुझे सबसे ज़्यादा फ्रॉड लगता है। ये मुझे हर गाड़ी का फ्रॉड लगता है, मजाक से अलग, क्योंकि यहाँ कुछ दिखाता है और असलियत में कुछ होता है। आप सच बोलेंगे, अगर मैं आपसे सच बोलूँ, इसने मुझे 8 का भी एवरेज दिया अगर मैं मीटर की बात करूँ। क्या बात हाईवे पे, वो भी एसी चलते हुए पे। मैंने ट्रिप रीसेट कर दी थी और मैंने इसे एकदम पंच किया था। तो वो ये चीज़ बताओ, मैंने अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक बस एक उसमें जवाब होना चाहिए, व्हेन न्यू ईयर सोनेट, कोई रीजन नहीं। मेरा सोनेट रहेगा। भैया आपका? मेरा वेन्यू रहेगा। चलिए, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी सवाल रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम आपके सारी जो क्वेरीज हैं उसे रिजोल्व कर देते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना रख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। चलिए, धन्यवाद।